So this is the concept that we are covered in the previous class. अभी हम वही इंसर्ट ऑल का स्टेटमेंट यहाँ पर यूज करेंगे. कंडीशनल इंसर्ट फर्स्ट. ओके, कंडीशनल इंसर्ट फर्स्ट ये स्टेटमेंट हम यूज करेंगे. इंसर्ट फर्स्ट व्हेन सैलरी इज लेस देन 5,000. तो आपका इंफॉर्मेशन जो है वो सैलरी लो में स्टोर होगा. अगर आप जो सैलरी वो रिट्राइव करेगा वो सैलरी अगर 5,000 से लेकर 10,000 के अंदर है तो आपका जो टेबल का डाटा सैलरी लीड में स्टोर होगा. और उससे ऊपर जो वैल्यू है वो सैलरी हाई वैल्यूज में स्टोर होगा. तो वी हैव टू क्रिएट द 3 टेबल: सैलरी, लो, सैलरी मिड वैल्यू एंड सैलरी हाई वैल्यू. तो ये तीनों टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा बेस्ड अपॉन दिस कंडीशन. लेकिन आपका डेटा कहां से लाएगा? आपका डेटा लाएगा एम्प्लॉय टेबल से. इसके लिए हम एक टेबल बना रहे हैं.
Just 1 minute.
सॉरी एक अर्जेंट कॉल था। देखो ये जो सैलरी हाई एक टेबल यहाँ पर बनाया, क्रिएट टेबल सैलरी हाई, एम्प्लॉय आईडी। देखो एम्प्लॉय आईडी ये ड्रॉप क्या है, अगर ऑलरेडी आपका टेबल बना हुआ है तो इसको ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप यूज किया जाएगा, तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो मैं इसको कमेंट लाइन में दे देता हूँ। तो आपको सिर्फ बनाना पड़ेगा क्रिएट टेबल सैलरी हाई, एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम एंड सैलरी। तो एक सैलरी हाई एक टेबल यहाँ पर बनाया। उसके बाद मैं नेक्स्ट में चलूंगा सैलरी लो। यहाँ पर आ गया सैलरी लो, ये दो बार कॉपी हो गया सैलरी लो। अगर ऑलरेडी है तो उसको ड्रॉप करना है। क्रिएट टेबल सैलरी लो, एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम और सैलरी एक टेबल यहाँ पर बना दिया, और डाटा टाइप यहाँ पर जैसे कि बनाया जाता है मैं यहाँ पर बना दिया। उसके बाद क्या है ना, सैलरी मीड और एक टेबल बनाया जो सैलरी मीड, वो भी अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसको ड्रॉप कर देना है। तो मेरा यहाँ पर 3 टेबल बन गया। अभी मैं मिसिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट, सर मैं यहाँ पर क्रिएट टेबल सिलेक्ट नहीं किया। तो 3 टेबल मेरा बन गया। अभी मैं देखता हूँ मेरा टेबल में कुछ रिकॉर्ड है कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी लो, सैलरी मीड, select star from salary high, so there is no records are present। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर रिकॉर्ड लाना है। तो कहाँ से रिकॉर्ड में लाऊंगा, देखिए मैं यहाँ पर इसलिए इंसर्ट फर्स्ट यूज किया। व्हेन सैलरी ग्रेटर देन 5000, जिसका सैलरी, जिस एम्प्लॉय का सैलरी ग्रेटर देन 5000 होगा तो उसका इंफॉर्मेशन स्टोर होगा सैलरी लो से, और जिसका सैलरी 5000 से लेकर 10,000 के अंदर रहेगा वो सैलरी मिड टेबल में स्टोर होगा। जिसका सैलरी सैलरी हाई में स्टोर होगा, एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम एंड सैलरी में स्टोर होगा। Now I insert the record. Record is inserted. दो बार कॉपी हो। देखो अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी लो, लो में अगर आप रिकॉर्ड देखोगे जो भी सैलरी है वो 5000 से नीचे है, और जो सैलरी मेड है वो 5000 से लेकर 10,000 के अंदर है। 10,000 के अंदर 5000 से लेकर 10,000 भी जाएगा, बिटवीन बिटवीन यूज किया, मतलब बोथ वैल्यू आर इंक्लूसिव। और सैलरी हाई जब मैं यूज कर रहा हूँ 10,000 से ज्यादा है। ओके, सो दीज आर द records that I use here. ओके, दीपेश समझ में आया प्रोग्राम, ये जो क्वेरी? यस सर। ये उल्टा लगा दे, रुको। समझ में आया तो एनी डाउट? नो सर। तो ये चीज मैं आपको भेज दूंगा, तो लेट हो रहा है तो मैं अगले क्वेरी में चल रहा हूँ। उसके बाद है पाइवोट इंसर्ट। पाइवोट एक स्पेशल चीज है, कन्वर्ट द सेट ऑफ सेल्स एंड रिकॉर्ड, इट कन्वर्ट द सेल्स एंड रिकॉर्ड्स नॉन रिलेशनल डाटाबेस टू द रिलेशनल फॉर्मेट। मतलब आपका जो नॉन रिलेशनल डाटाबेस है तो उसको रिलेशनल फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए हम पाइवोट टेबल यहाँ पर यूज करेंगे।
It convert the set of cells of records from the non-relational database table to relational format. ओके सो ये कैसे होगा, मतलब रो को कॉलम, कॉलम से रो कन्वर्ट करने के लिए पाइवट टेबल हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम चेक करते हैं शायद नहीं, मैं एक अच्छा टेबल दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। इतना लंबा लंबा क्वेरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डेटाबेस में। Create table pivot test. ID is number, customer ID, product code and quantity। मैं यहाँ पर
एक टेबल पाइवट टेस्ट यहाँ पर बना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पाइवट टेस्ट। Now I insert the records. देखो यहाँ पर हम बिगिन और एंड के अंदर क्यों लिख रहे हैं ना, एट ए टाइम अगर आप मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हो तो बिगिन एंड एंड के अंदर आप अगर पास करेंगे तो सारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए आपका रिकॉर्ड कैसे लिखा है। प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, प्रोडक्ट कोड रिपीट हो रहा है। तो अभी मैं उसको पाइवट करूंगा। पाइवट करने के बाद आपका रिकॉर्ड कैसे आएगा आप देखते हैं यहाँ पर। क्या हो रहा है, दो बार कॉपी कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पर एक डिकोड यूज कर रहे हैं, वो पाइवट का अपोजिट है, जो आपको दिखाएगा प्रोडक्ट ए का कितना क्वांटिटी है। आपको अगर देखना है प्रोडक्ट ए में कितना क्वांटिटी है वो दिखाएगा, प्रोडक्ट बी में कितना क्वांटिटी है वो शो करेगा, प्रोडक्ट सी में कितना क्वांटिटी है वो शो करेगा। और पाइवट का हम देख रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड देख रहा हूँ और कहाँ पर। मतलब चेंज करेंगे। ये वाला हम दिखाएंगे आपको, थोड़ा चेंज होगा शायद। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम,
एक सेकेंड, अगर क्यूरिंग मिल जाता है देखते नहीं तो उसका क्या एरर है तो चेक करके बताएंगे। क्यूरी क्यों काम नहीं कर रहा है?
सेम कोडिंग काम में। ओके, तो मैं इसमें दिखा दिया पाइवट और ये दोनों सेम है, तो इसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको चेक करके बताऊंगा काम क्यों नहीं कर रहा है। थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल है। अच्छा, ये वाला मैं ऑनलाइन ओरेकल जो सिस्टम है, ये प्रोग्राम रन करेगा, सेम प्रोग्राम है, रन करेगा। मैं जो ऑनलाइन ओरेकल जो है अभी देखता हूँ, अगर टाइम हो पाएगा तो दिखाऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। यहाँ पर ठीक है, प्रोग्राम में नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, टाइम नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो कल मैं इसको दिखाऊंगा। और